पाकिस्तान की सियासत क्या रुख अख्तियार करने जा रही है? तो भाई अब नए दोस्त हैं, नई दोस्तियां, नई रिश्तेदारियां। कोई डिग्रियां लेके आ गया इंग्लैंड तो दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। ओए कतर तो वारी भी मिल जाएगी, ठीक है, आप क्वालिफाइड कर गए हैं आज। यानी कि 2025 के बाद वो नहीं होंगे इधर। अडियाला यूनिवर्सिटी से ठीक है। इमरान खान साहब गए हुए। परवेज इलाही साहब एक जीरक सियासतदान हैं और अभी तक जेल में ही है। मैंने तो ये देखा जो जितनी लंबी कैद काटता है उतना बड़ा झंडा उठाता है। असद उमर साहब कोई आम नाम नहीं है, गलतफहमी का शिकार है आप लोग। अच्छा, क्या देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल क्या है? क्या उनकी डिग्री के ऊपर कोई स्टंप लगेगी, उनको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कराची यूनिवर्सिटी जरा मजबूत है, लेकिन अपने सूबे में एमक्यूएम की जो कॉलेजेस थे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एक मजबूत बना ली है। चेयरमैन जरदारी साहब ने एक बिलावल भुट्टो साहब ने एक तीर और एक तलवार है। अब बात यह है कि पंजाब में वजीर आला की दौड़ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंस के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं आप इनको जानते हैं। पाकिस्तान क्या बैरूनी दुनिया में भी एक अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। अपने दबंग अंदाज की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से तमाम लोग इनको जानते हैं। जो भी बात करते हैं हमेशा सच साबित होती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मैं शहजाद खान साहब। आइए आज इनसे फिर गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी जो सियासत है ये क्या रुख अख्तियार करने जा रही है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान की सियासत क्या रुख अख्तियार करने जा रही है? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा, हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, ठीक है। नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने भूल जाते हैं। वाह। तो भाई अब नए दोस्त हैं, नई दोस्तियां, नई रिश्तेदारियां कायम होने जा रही ने। है वो सियासत। कभी हम कोई डिग्रियां लेके आ गया इंग्लैंड तो, ठीक है, वो कहते नहीं कि दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। ओए क्या कहना, क्या कहना। तो सुने वो डिग्रियां लेके आए ने हले। अच्छा, कतर तो, सऊदीया तो, बरतानिया तो, यूएई तो डिग्रियां आई हैं। डिग्री पे स्टंप लग गई तो असल डिग्री चेक की थी कि ये हाँ जी वाकई पढ़ के आए ने, लेकिन तेनों मैं कह दिया पढ़ के आए ने वारी भी मिल जाएगी, ठीक है, आप क्वालिफाइड कर गए हैं आज, लेकिन आउट हो जाएंगे, लंबी इनिंग नहीं खेल सकते। कितनी देर स्टे करेंगे? ये साल डेढ़ साल। यानी कि 2025 के बाद वो नहीं होंगे इधर इक़्तिदार में, इक़्तिदार की राहदारियों में कोई और होगा। नहीं, उसके बाद फिर ये तो हो जाता है ना हमारे मुल्क में। तो अब तो कस्टम बन जाएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट, वो भी अपना टाइम लेती है। ये फिर आएगा मामला, फिर ज़ाहिर है डिग्री आएंगी, कहीं एक डिग्री वहाँ से भी निकलेगी अडियाला यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इमरान खान साहब गए हुए, उर्दू में ध्यान देने गए हुए, ठीक है, निकल के आएंगे डिग्री। अब देखेंगे वो चक्का ही ना मार दे, नंबर अच्छे ले ले। यानी कि उनके दो क्लास फेलो हैं, एक का नाम है शामूद कुरैशी और एक का नाम परवेज़ रही है। वो कहीं उनको हेल्प करेंगे इस मामले में? देखिए, परवेज़ इलाही साहब एक जीरक सियासतदान हैं और अभी तक जेल में ही हैं, वो अदालती मामलात में ही हैं। और मैंने तो ये देखा जो जितनी लंबी कैद काटता है हमारे मुल्क में तो उतना बड़ा झंडा उठाता है हाथ में, उतना बड़ा हीरो बनता है। क्या देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने अभी तक गुड बाय मिस्टर चिप्स नहीं कहा। ठीक है, क्या गुड बाय मिस्टर चिप्स नहीं कहा? वो नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, क्या देखते हैं? बैठे हुए हैं तो भाई असद उमर साहब ने कह दिया जी मैं सियासत से ही बाहर। अगर सियासत में इन होंगे तो जाहिर है किसी ना किसी पार्टी में रहना पड़ेगा, तहरीक इस्तेकाम हो या वो खटक साहब की हो या काफ की हो या पीपल्स पार्टी, कोई भी हो, ज़ैद बकर A to Z जो भी है जी। अब उनका अपना मिजाज है। असद उमर साहब कोई आम नाम नहीं है, गलतफहमी का शिकार है आप लोग। असद शेर से है, उसका असद का मतलब अरबी में है, असद को असद अरबी का लफ्ज़ है, उसका मतलब शेर है।
असद उमर, आगे उमर लग गया। उमर के नाम का भी पता है, कितना बड़ा नाम है। अब असद उमर एरीज का जो हाउस है, उसके बुर्ज हमल जिसे कहते हैं, उसमें मंगल के मरीख के मालिक है, 2 मरीख के मालिक हैं। जैसे मैं कहते नहीं 1/12 आसिफ अली जरदारी साहब, 2 मरीख, उमर अता बंदियाल साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक्स थे, उमर अता 2 आइन, ये असद उमर है। अलीफ और आइन की आवाज एक में है। बब्बर शेरा पलजे सियासत तो उन्हें क्या ठीक है गुड बाय, लेकिन ऐसे नहीं क्या कि सारी जिंदगी सैंड नहीं किता कि थे। जो टाइम आएगा हवा के रुख बदल जाए। आजकल तो बादल बिजली बरसाता है, जब बादल पानी बरसाएगा तो सोनिया वो भी आ जाएंगे। अच्छा, क्या देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल क्या है? क्या उनकी डिग्री के ऊपर कोई स्टंप लगेगी, उनको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देखिए बात यह है कि उनको एक दफ़ा उनके नाना जी अल्लाह पाक जन्नत में जगह दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने 1973 का आइन बनाया, बहुत बड़ा काम किया था। उसमें एक और बड़ा काम किया था उन्हें, फंडामेंटल राइट। 5 रिटा सानू अंग्रेज दे के गया, 6वीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो दे गए थी, जिसके पीछे आजकल हम भागते हैं। आज़ादी सहाफ़त जो भी है आपके जो हैं मामलात। वो पहले वज़ीर ख़ारजा बने थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के ही बने थे। तो बिलावल भुट्टो उनका नवासा है। बिलावल बेलाम अलिफ वाव लाम, बिलावल यानी कि टॉरस और एरीज का कॉम्बिनेशन है नेम में। एरीज टॉरस, टॉरस एरीज, एरीज टॉरस बड़ा बड़ा ना उन्होंने वालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नाम दे के गई। अगे बिलावल कह के भट्टो डबल बी, उस नाम की पावर से बिलावल भुट्टो 1/12 के खाने के मालिक होने की वजह से वो बना वज़ीर ख़ारजा। अब जरदारी साहब तो क्या इसी वजह से तो कह रहे थे कि मैं सियासत की यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी तो मैं मान गया सियासत की यूनिवर्सिटी है, इसका किसी ने इनकार किया है। लेकिन वो कराची यूनिवर्सिटी की सियासत की, इतने पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए है, इतने तो उलट पुलट गया है कम, ऐसे ही है। दाखिले दूसरी यूनिवर्सिटियां जिन लोगों ने ले लेने, कोई तहरीक इस्तेकाम यूनिवर्सिटी निकल आई है, तो परवेज खटक साहब की यूनिवर्सिटी निकल आई है। कराची यूनिवर्सिटी ज़रा मजबूत है, लेकिन अपने सूबे में MQM की जो कॉलेजेस थे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एक मजबूत बना ली है। कुछ समझ आ रही है जी सर? तो उन कराची में भी 2 मजबूत यूनिवर्सिटियां हो गई। एक हो गई MQM यूनिवर्सिटी, एक हो गई पीपल्स पार्टी यूनिवर्सिटी। पीपल्स पार्टी के भी 2 यूनिवर्सिटियां ने, एक टेट्रा भी है, एक ट्रिपल भी है। एक दे चेयरमैन जरदारी साहब ने, एक दे बिलावल भुट्टो साहब ने, एक तीर और एक तलवार है। उन अगली गल तुसी कह रहे क्या बिलावल भुट्टो साहब को दोबारा वजीर आजम, अब क्या वजीर आजम बनेंगे? क्या वो वजीर ख़ारजा बनेंगे? सोनिया उनते पंजाब दे लोग सिंध पहुंच गए ने कि पीपल पार्टी का केड़ा ऐसा बंदा है जिहड़ा साडे नाल शामिल हो जावे। ठीक है। ते वो कहंदे नहीं तेरे नेले नूं बच गया दैला पराई हो गई लैला। वाह जी। क्या देखते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान भी कोई अपने जो कार्ड हैं वो खेलेगी, या बस इसी तरह वो इशारों पे ही चलते रहेंगे? इशारों में क्या कह गए अगे पता नहीं मैंने मिसरा आप ही, वो आप भी तुसी भी सहाफत दे बादशाह हो, आप ही तो जबान साढ़े को ही सारा वजन पा देंगे। लेकिन हम डरते हैं ना इस्तेकाम के हवाले से। इस्तेकाम एक बड़ा बात ये है, तहरीक इस्तेकाम कोई आम आदमी की नहीं है। तहरीक इस्तेकाम जहांगीर तरीन साहब ने बनवाई है। जहांगीर तरीन वो हैं
कि जिन्होंने पीटीआई का झंडा साथ उठाया था, अलीम खान वो है जिन्होंने झंडा उठाया, लेकिन उधर पीर मंगल आ गया। क्या आ गया? पीर मंगल आ गया। वो गया है पीर मंगल, बुशरा बेगम। बिल्कुल। तो उधर से कुछ अप डाउन हो गया काम। तो वो बिग गन है जहांगीर तरीन साहब, और उनकी अपनी मैं समझता हूँ जुनूबी पंजाब में उनके हज़ारों वर्कर्स होंगे, बड़े बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिल रहा होगा, क्योंकि बड़े बड़े खेत गन्ना, उनका कोई एग्रीकल्चर का निज़ाम बहुत बड़ा है जो मैंने सुना है, देखा नहीं है मैंने, सुना है। तो जुनूबी पंजाब की सियासत को बेहतर समझते हैं। उधर अमीर खुसरो, वो कौन से खुसरो? खसरो बख्तियार हैं, वो भी एक वहाँ के एक हैं, कह लें पिलर हैं। अगर हम जुनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं, तहरीक इस्तेकाम का बंदा मजबूत अलीम खान यहाँ पे, वो भी एक बिग गन बन चुके, बड़ी गन है। बात यह है तहरीक इस्तेकाम और नून लीग का अभी तक आपस में शेक हैंड नहीं हुआ, हाथ मिलाओ ना, ऐसे नहीं हुआ। गो के खाली हाथ नून लीग कभी चले जाते हैं, वो जी काफ साहब के साहब चोशदा वो हो गया शेक हैंड, पीपल पार्टी से नहीं हुआ, जमात इस्लामी से भी मेरा ख्याल नहीं हुआ, ऐसे ही है, JUF से भी नहीं हुआ। मैदान जो होगा किला फतह करना किसे, कहाँ का है? पंजाब का। अब इस दफा जो इलेक्शन है, किसी बंदे ने करके कलम नहीं दिता जाएगा, एलो साइन कर लो, अपनी मर्जी कर लो। हर सूबे से 2 पहलवान होंगे, जेड़ा एक्टिंग करेगा ओदी बिसाखी एन करके हिला दी जाएगी, एकलौता एन करके डे जाया करेगा। वाह। अब बात यह है कि पंजाब में वजीर आला की दौड़ है कि वो कौन बनेगा, नून का, PTI का या तहरीक इस्तेकाम का। अब PTI जिससे शेक हैंड करेगी उसका वजीर आला होगा। क्या कहा? जिसके साथ PTI इत्तेहाद करेगी। अब तहरीक इस्तेकाम निकली कहां से है? PTI से। अब ये कोई ऐसा गेंद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास PTI के जा रहे हैं ना लोग, तो एंड पे सियासत ना अपना रुख बदलती है, जैसे मरी का मौसम बदल जाता है। हमारे मुल्क में इस तरह सियासत चेंज होती है। ये सियासत हमारे मुल्क में ये हतमी नहीं है, हर चीज हर्फ आखिर नहीं है। अभी तो सबसे ज्यादा इस मुल्क में जो सबसे बड़ा जो सियासतदान अपने आप को कह रहे हैं कि वो ज्यादा डिग्रियां लेके हैं, वो है नवाज शरीफ साहब। वो परेशान है ज्यादा कि मेरे नाल हत ना हो जावे। अभी जैसे इजराइल है, वो बड़ा अपने आप फन्ने खां समझ रहा है, मैं इंज थे मैं उंज, जेनोसाइड मजलूम कश्मीरियों के साथ। 15 नवंबर के बाद सितारे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जफर कह रहा है जे जंग ना बंद हुई तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ हथ हो जाएगा इजराइल नाल, अमेरिका अपना हाथ चुक लेगा। अच्छा, क्या देखते हैं कि तहरीक के लब्बाइक नज़र नहीं आ रही, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पंजाब में 2018 में 3 नंबर पे रही है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं उसका तो नहीं खींच लिया जाएगा नीचे से तख्ता? देखो बात ये नहीं है, पार्टीज जो होती हैं ना लीडर्स के साथ चलती हैं। वो खादिम रिजवी साहब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दें, तो वो तहरीक लब्बैक के एक पिलर थे, ठीक है, सतून थे, मजबूत सतून, एक पिलर भी नहीं कहना चाहिए, वो अपनी पार्टी के हेड थे। तो उनकी जगह उनके बेटे नहीं बना सके वैसे, ठीक है, उस तरह अपनी जमात में जो भी उनके थे कारकुन वगैरह, उनको उस तरह हरकत में नहीं रख सके, मैग्नेटिक नहीं है वो। अब खादिम रिजवी साहब एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, ठीक है, वो जो बोलते थे लोग उनको सुनते थे, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ, क्या ये दोनों आपस में कोई वफा करेंगे या फिर दगा होगा? अब मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान साहब भी एक ज़ीरक सियासतदान है, क्योंकि वो बहुत उनकी बातों को मैं भी सुनता हूँ और सब कुछ सुनता हूँ, मैं ज़ाहिर सुनना चाहिए,
और बड़ा अच्छा बखूबी जानता हूँ उन्हें, क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो भी उनके ही आलिम, वो भी आलिम है, उनसे मैं पूछता रहता हूँ, मौलाना साहब के हवाले से बताते रहते। ज़ीरक सियासतदान है, तो वो जल्दबाज आदमी नहीं है, वेट करते रहते हैं, वो हवा का रुख देखते, स्ट्रेंथ बनाते रहते हैं। जब उन्हें समझ आ जाए कि अब कार्ड दिखाना है तो कार्ड दिखाते हैं, हाथ में भी रखते हैं। असल सियासतदान है वो, बिगाड़ते भी नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे हुए नजर आएंगे, काफ के साथ भी बैठे हुए नजर आएंगे, हर जमात के साथ बैठे हुए नजर आएंगे, लेकिन ज़्यादा मजबूत कार्ड नून का हो सकता है, ठीक है, JUF के साथ, JUF शेख हैंड का, ठीक है, क्योंकि नून हुकूमत बनाने जा रही है। ठीक है, अब हुकूमत कल्ले बना लेगी, किमें बना लेगी? पीपल पार्टी हथ ना लावे, तरीके इस्तेकाम ना लावे, जमात इस्लामी अपना ही मंशूर लैके, हर आदमी का मैनिफेस्टो अपना है, ऐसे ही है। तो वो किमें, ऐ मैं मनना विसाखियों वाली हुकूमत है, एक्टिंग नहीं उनकी सीधी होनी। कुछ सोच रहा कि मैं करके होंगे नहीं कि चैन मामे ने पाई होवे तो चौड़ा इनके होके पनेवा टुरदा है, ऐसे ही ऐतकी कोई MA टुरे सड़क दे ते नाल ओदा जेड़ा पनेवा है वो नीवा करके जाएगा, मैनू ना कि चित्र पै जाए। मामा जरा ध्यान नाल काम करी हुण सही, ठीक है। उन्हें करप्शन ना करी। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कोई नया कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर इसी तरह तकसीम और दर तकसीम हम होते जाएंगे? देखो मैंने दुनिया देखी है। अब अमेरिका ही की बात करूं तो उधर हर स्टेट का अपना एक फ़्लैग है, ठीक है, ठीक है। मैंने आके इधर भी कहा कि यार इधर सूबे का फ़्लैग होना चाहिए, हर सूबे का अपना एक फ़्लैग हो और उस फ्लैग के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग हो।